मां जन्म देती है पर बच्चे को कर्म नहीं देती। अगर बच्चे के कर्म में लिखा है कि मां के होते हुए भी उसको गरीबी मिलेगी, उसको सड़कों पे सोना मिलेगा, उसको छत नहीं मिलेगी, नंगे पैर मिलेंगे, मां है पर नंगे पैर मिलेंगे, ये उसके कर्मों में लिखा है, तो मां कहां से उसके कर्म बना देगी? बाप कहां से कर्म बना देगा? वो झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे जी रहे हैं, जो रह रहे हैं, वो मां बाप कहां से उनके कर्म लिख देंगे? कर्म तो भगवान लिखेगा कि तुझे महल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुझे चप्पल पैर पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक शेख सेदी साहब ने भी, जो छोटा सा बच्चा था, यतीम था, मां बाप उसको छोड़ गए, वो मदरसे में पला, ईरान का एक सूफी फकीर था। तो जो उनकी यात्रा शुरू हुई, उनकी यात्रा यहीं से शुरू हुई। रोता था कि चप्पल नहीं है पैर में, मदरसे में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाना पड़ता है, पैर जलते हैं क्योंकि तापमान बहुत था, दोपहर का समय होता है तो नमाज के लिए जाना पड़ता है, तो पैर जलते थे। रोता था कि माँ छीन ली, बाप छीन लिया, घर के सारे सदस्य छीन लिए, चप्पल तक नहीं देता, मैं तेरी नमाज पढ़ने फिर भी आता हूं। 8 साल का बच्चा रोज करता था। अब उसे पता लगा, रोज करता था वो, 8 साल की उम्र में वो जब आ रहा था तो कौतक खेला भगवान ने उसके साथ, एक चमत्कार किया। पता नहीं कहां से बिना टांगों वाला, मतलब कि डिसेबल्ड जिसको बोलते हैं, हाथ कटे हुए, इतने इतने हाथ कटे हुए, और यहां से पैर कटे हुए, रेंगता हुआ जहां पर उसके पैर जलते थे। अब वो देख रहा है कि एक व्यक्ति रेंगता हुआ उस रेत के ऊपर दोपहर को चलता हुआ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा है। वो तो बेचारा स्तंभ का ऐसे खड़ा हो गया कि ये क्या देख रहा हूं मैं, अल्लाह ताला का देख के, वो मेरे पैर जल रहे हैं, इसका शरीर जल रहा है। उसके पास जाके बोलता है, आपको रेत गर्म नहीं लग रही? इतनी गर्मी है, 50 डिग्री बाहर टेम्परेचर है, इतनी रेत गर्म है। अब 50 डिग्री में रेत का क्या हाल होगा रेगिस्तान में, बताइए मुझे। वो तो भट्टी की। तो आपका शरीर नहीं जल रहा? इतना आप दोपहरों से भी हाथ से रेंगते हुए आ रहे हो। उसने देखा ऊपर, बच्चे की तरफ, 8 साल का बच्चा है, बोला, मेरा ध्यान बच्चे अल्लाह में है, दुख में नहीं है। बस इतनी सी बात ही समझनी थी, वो दिमाग में घुस गई शादी साहब के, कि बात ही ध्यान की है। और वो भी अपने पैर देख रहा था और उसको देख रहा था। अब शेख सादी साहब को ये मैसेज आ गया था अल्लाह का कि ध्यान मेरा बच्चे अल्लाह में है, धूप में नहीं है, गर्मी में नहीं है, इस तपती हुई रेत में नहीं है, तो मुझे लग भी नहीं रही गर्म, तू भी कर ले ऐसा। बस इशारा ही था। उसने भी ऐसे किया, ध्यान अल्लाह में ले गया और कहा, और कहने लगा, तो अल्लाह को मैं क्या बोलूंगा ध्यान अल्लाह में ले जाके। वो लेटा हुआ शख्स कहता है, शुक्र कर, शुक्र कर, तेरे पास पैर भी हैं, तेरे पास हाथ भी हैं, मेरे पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, मैं शुक्र कर रहा हूं, तू भी शुक्र कर कि अल्लाह ये जीवन तेरा दिया हुआ है। फिर क्या हुआ, गर्मी दे दी, फिर क्या हो गया। बस वो टाइम था एक फकीर के जागने का। और उस दिन जब उसने नमाज अदा करी अंदर जाकर, और जब अंदर गया, वो उसको उठा के अंदर लेके जाना चाहा, बोला नहीं मैं खुद जाऊंगा। अंदर खुद जाओ, और आज शुक्र कर अल्लाह को, आज नमाज में दुख मत प्रकट कर, हाय मुझे मैं मर गया, ये मत बोल, ये बोल मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, शुक्रिया तेरा। बस अब जब उसने ये कहा, स्ट्रेट वे उसी समय उसका ध्यान टिक गया भगवान में, और वो संत बन गया उसी समय।
और ढूंढ रहा है वो बंदा कहाँ गया। बंदा वह कहाँ था, वो तो अल्लाह ही आया था अपना रूप बदल कर। अब कहाँ था वो बंदा, वो चला गया। उस दिन के बाद शेख सादी ने कभी दुख नहीं प्रकट किया कि माँ ले ली, बाप ले लिया, चप्पल नहीं दी, ये नहीं दिया, यतीम खाने में बैठा हूं। और वो इतने बड़े संत निकले कि आज उनकी मैं कहानी आपको सत्संग में सुना रहा हूं।